दिल्ली में एमसीडी चुनाव के तारीखों के अनाउंसमेंट को लेकर लगातार राजनीति तेज होती जा रही है। पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और केंद्र सरकार पे हमला बोला और आज फिर से आम आदमी पार्टी के दो नेता दुर्गेश पाठक और आतिशी ने बीजेपी को आड़े हाथे लिया और साथ ही साथ इलेक्शन कमिश्नर पे बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। दुर्गेश जी, जो आरोप आप लोगों ने लगाए हैं, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर एक फाइल है केंद्र सरकार के पास जिसके तहत वो प्रेशर बना रही है। पहले तो ये इस जानकारी का थोड़ा डिटेल अगर आप दे पाएं और किस आधार पे ये दावे आप कर रहे हैं वो बताएं। देखिए, बड़ा जब से ये 2014 से ये सरकार आई है, ये पीएमओ का बड़ा एक टिपिकल फंक्शनिंग है कि ऐसे अधिकारियों की लिस्ट बनाते हैं, उनकी फाइल बनाते हैं, उनके जितने भी गलत काम किए हैं उसकी लिस्ट बनाते हैं और फिर उनको पोस्ट करते हैं और उनके आधार पे फिर आप काम कराते हैं। आप ये सोचिए कि इलेक्शन कमीशन ने 8 तारीख को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की गाइडलाइन निकाल दी। उन्होंने ऑफिशियली अनऑफिशियली ये बोला कि कल हम 9 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 5 बजे और 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डेट्स की अनाउंसमेंट करेंगे। और अगर डेट की अनाउंसमेंट करेंगे, लेकिन डेट की अनाउंसमेंट होने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लेटर भेजा है कि यूनिफिकेशन करनी है। यूनिफिकेशन तो और इलेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, वो खुद भी कहते हैं, खुद भी मानते हैं कि इलेक्शन लेकिन रादर देन इलेक्शन करवाने के बजाय आज डिले पे डिले होता चला जा रहा है। अगर इलेक्शन इस देश के अंदर डिले होंगे तो फिर तो बचेगा क्या? इस देश के अंदर तो कुछ बचेगा नहीं। फिर तो जो भी नेता पावरफुल होगा, जिसके पास सारे अधिकारी उसके कंट्रोल में होंगे, वो जीवन पर्यंत एक तरीके से शासन में रहेगा। तो इसलिए हमारी इलेक्शन कमीशन से अपील है कि वो डरे ना, वो ब्लैकमेल ना हो और एक काम करके दिखाएं, नहीं तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा इलेक्शन कमीशन से। ये जो आरोप आप लगा रहे हैं कि ब्लैकमेल किया जा रहा है, इसका आधार क्या है? देखिए, हमारे बड़े सोर्सेज हैं और बड़े विश्वसनीय सोर्सेज ने हमें बताया, नहीं तो कोई लॉजिक नहीं है। जो इलेक्शन कमीशन बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि हम 10 तारीख से पहले चुनाव अनाउंस कर देंगे, पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरओ अपॉइंट हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, सडनली एक दिन पहले आके आप सब कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हो, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके सारा कुछ चेंज कर रहे हो, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, उसके इन्फॉर्मेशन ने पीएमओ ने उनकी फाइल बनाई है और उसके आधार पर उनको धमकाया गया, ब्लैकमेल किया गया और उससे कहा गया कि इलेक्शन पोस्टपोन करो, नहीं तो तुम्हें जेल में डालेंगे। एक आर्गुमेंट थोड़ा अजीब लग रहा है। एक तरफ आप लोग जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी इंटीग्रिटी पे सवाल उठा रहे हैं, दूसरी तरफ आप उन्हीं से अपील कर रहे हैं कि चुनाव कराइए। तो एक ही पहलू उसमें ठीक हो सकता है ना, दोनों पहलू कैसे ठीक हो? चेयर पे तो वही है ना, चेयर पे तो वही है। आज उनके ऊपर पूरा देश देख रहा है, पूरी दिल्ली नहीं बल्कि पूरा देश देख रहा है कि क्या इस देश के अंदर अब इलेक्शन होने बंद हो जाएंगे क्या? आज वो चेयर पे हैं, इसलिए हम उनसे अपील कर रहे हैं कि आप डरे मत, आप ब्लैकमेल मत हो, आप हिम्मत रखें, पूरा देश आपके साथ है। मुझे नहीं पता जो भी है, लेकिन काफी स्ट्रांगली बताया गया कि उनके खिलाफ काफी सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइल बनाई है और उनको धमकाया है कि आप इसको काम को करें, नहीं तो आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। जब आप उनके इंटीग्रिटी पे सवाल उठा रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनके ट्रांसफर को लेके कोई बात नहीं कर रहे हैं, ये किस तरह से काम कर रहे हैं? नहीं, ट्रांसफर तो हम नहीं करेंगे, हम ये कह रहे हैं नहीं, हम ये कह रहे हैं कि फिर तो कोई दूसरा भी आएगा, वो भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगाना है, वो तो फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करवाना है तो किसी को भी लगा के कर सकती है। मेरा ये कहना है कि जो भी उस चेयर पे है, उस चेयर की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमिश्नर तो आज आएंगे, कल चले जाएंगे, व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, चेयर इंपॉर्टेंट है। अगर आज उन्होंने ये नहीं कराया और दबाव में आ गए और डर गए तो होगा क्या कि फिर एक लोकतंत्र के इतिहास में उनका नाम एक काले अक्षरों में चला जाएगा। आखिरी सवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे को उठाया, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस मुद्दे को उठाया, आज फिर आप लोग इसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने कोई लीगल ऑप्शन नहीं खंगाला है, क्या वजह है? नहीं, लीगल ऑप्शन हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम वकीलों के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं, इसकी सारी लीगैलिटीज चेक कर रहे हैं और जो भी ऑप्शन निकल के आएगा नेक्स्ट फ्यू डेज में विल अपडेट यू कि कोर्ट जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। ठीक, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक जो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इस वक्त तमाम लीगल ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही है ताकि दिल्ली में एमसीडी चुनाव समय से हो पाए और साथ में ही बड़े गंभीर आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार प्रेशराइज कर रही है और ब्लैकमेल कर रही है दिल्ली के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को। हालांकि उनके ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कोई सवाल अभी तक नहीं उठाया गया है और लगातार दिल्ली में एमसीडी चुनावों के तारीखों के अनाउंसमेंट को लेकर राजनीति जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक बिष्ट के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।